निंदाना गांव में हुई चकबंदी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को प्रशासन जब कब्जा दिलाने गया तो ग्रामीणों ने उनका जबरन विरोध किया। मौके पर महम के नायब तहसीलदार भी पहुंचे। पूरी खबर बताने से पहले आपको ये बता दें कि आखिर महम के निंदाना गांव का चकबंदी का मामला इतना कैसे बढ़ गया। दरअसल निंदाना गांव पूर्व मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है। अब मामला साल 2016 का है, जब निंदाना गांव में जमीन की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी में की गई घोटालेबाजी को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण पिछले 3 साल से किलेबंदी में हुई घपलेबाजी के खिलाफ गांव में ही धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन में बड़ा घोटाला किया गया है। उनका ये भी आरोप है कि रसूखदार किसानों ने अपनी जमीन महंगे रकबे व नेशनल हाईवे 152D के आसपास लगवा ली, जबकि कुछ किसानों की रही व जलभराव के स्थान पर लगा दी। मुख्य रूप से क्या किया गांव के साथ में, जब किलाबंदी स्टार्ट की तो गांव की कीमत लगा दी एक कीमत लगा दी, तो फिर वह जमीन ट्रांसफर करने का हक नहीं होता। सबको उसी जगह उसका हक देना चाहिए था। तो इसमें क्या किया, जो मिली भक्ति करके ना लोगों ने, जो चापलूस लोग थे, उन्होंने अपनी जल भराव या 2M जगह से उठा गए और अव्वल दर्जा पर लगवा ली, उन्होंने नहर के पास लगवा ली। ये इसमें सबसे बड़ा इशू है। उच्च अधिकारी के पास समस्या लेके नहीं गए। आप उच्च अधिकारी के पास करे हो। हम यहाँ से ने क्या था, तहसीलदार से लेकर और FCR तक और मुख्यमंत्री तक हमने इस बात को संज्ञान में लिया। और मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2022 को रात 10:42 पर ने इसको कैंसिलेशन ऑर्डर जारी करवाया FCR को, और उसको बोलिया कि भाई इनको कैंसिलेशन लेटर इशू कर दो। लेकिन उसने FCR ने नहीं किया तो 30 सितंबर को FCR PK दास की ट्रांसफ़र हो जाती है और वीरेंद्र सिंह मलिक नया FCR बनता है। तो जब नया FCR वहाँ पर आता है तो वो इस गांव की फाइल ही वहाँ से गुम हो जाती है। तो बताओ इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है। पटवारी वगैरह क्या करे हैं? पटवारियन तो ये काम करे रखे है। पटवारी काफ़ी दिन से यही थे। इन्होंने एक आदमी का ओरल रूप से ये पता था कि भाई इस आदमी की ख्योट क्या है, इस आदमी की ज़मीन कहाँ है। उनसे मिली भक्ति करके और उनके साथ ये अन्याय किया। ये जो अनजान व्यक्ति थे, जो कहीं नहीं घूमने फिरने थे, उनकी तो अच्छे स्थान से जल भराव में लगा दी। और जो चापलूस लोग थे, उन्होंने अपनी जल भराव से निकलवा के और नहर के पास या रोड के पास या जहाँ अच्छी कीमत और अच्छी ज़मीन थी वो लगवा ली। भाई ये भोले भाले किसान खड़े हैं। प्रशासन को ये पता नहीं नक्शा के अंदर में किसकी ज़मीन कहाँ पे है। प्रशासन को मालूम नहीं इस चीज़ का। बड़े बहन के अंदर करीब प्रशासन को उस चीज़ का मालूम नहीं, रिकॉर्ड जमा हो रहा कि वहाँ भी नाली लगा दी, निंदाना के अंदर में नाली नहीं लगाई पानी की। इसका मतलब निंदाना के अंदर में विवाद करवाना चाहते हैं क्या? ये भ्रष्टाचारी सरकार है, किसानों पर अत्याचार करना चाहती है। लेकिन किसान एक खड़ा है, कंधे से कंधा मिला है। ये केवल एक निंदाना गांव का किसान नहीं खड़ा है, संपर्क में पूरा हरियाणा के किसान हमारे संपर्क में है। अगर तानाशाही सरकार दिखाएगी यहाँ पर इन किसानों के साथ में, तो कोई बड़ा निर्णय 52D पर ले सकते हम। आगे हमारा मोर्चा है संपर्क में मेरे किसान। तो 52D को अगर ऊपर ये किसान आ गया तो इसका जिम्मेवार रोहतक का DC प्रशासन होगा। ये किसानों की ढंग से नाली दे दो, जिसका जहाँ पे कब्जा है वो कब्जा दे दो, इस किसान को ढंग से कमा के खाने दो। ऐसे तानाशाही मत दिखाओ DC साहब, ठीक है। तुम्हारा तो वैसे ही तुम गोलियां चलाते हो, किसानों को ऊपर लाठियां मारते हो। लेकिन ये निंदाना गाँव का किसान बहुत समझदार है। आज 36 बिरादरी भाईचारा यहाँ खड़ा है और प्रशासन आप सुनने पता ही होगा पत्रकार साहब कैसे तानाशाही दिखा रहे हैं। लेकिन ये गाँव तानाशाही दिखाने नहीं देगा। किसान का जहाँ से वहाँ दे दो और नाली दे दो। और बड़े बहन जैसे हो रही है किलाबंदी, ऐसे गांव को किलाबंदी करके दे दो। क्या प्रशासन सो रहा है क्या? प्रशासन को मालूम नहीं? वहाँ प्रशासन ने तो करी थी किलाबंदी, अगर ऊपर से आ गया कोई प्रशासन। हरियाणा का तो प्रशासन है। ग्रामीणों ने मांग की है कि चकबंदी के दौरान की गई गड़बड़ी को ठीक किया जाए। अगर वो संतुष्ट होंगे तभी वो नए कब्जे लेंगे। विरोध को देखते हुए प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा। गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने पटवारी से मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। खैर, अब ग्रामीण ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वो हाईवे 152D पर जाम कर सकते हैं। महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।